आइए साथियों, हम माई बटरफ्लाई पोएम को डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले हम आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे या इसका विश्लेषण या इसकी थीम के बारे में आपको बताएंगे। उसको ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता एक तितली के खोने का शोक मनाती है। वक्ता का दुख तितली के क्षणभंगुर अस्तित्व के लिए पछतावे और इस एहसास से भरा है कि वह उसके जाने में भागीदार था। कविता अपने ज्वलंत कल्पना और संवेदी विवरणों के उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। वक्ता तितली के चमकदार अन्य लोगों और उसके बड़े लापरवाह पंखों को याद करता है। वह उस दिन की सुस्ती को भी याद करता है जब उसे टूटा हुआ पंख मिला था और रतन फूल जो एक छड़ी से लहरा रहा था। कविता की भाषा रूपक से समृद्ध है। तितली को फूलों की प्रतिस्पर्धा के रूप में वर्णित किया गया है और इसकी उड़ान की तुलना परी नेतृत्व में सुस्त गुलाब की माला से की गई है। ये रूपक तितली की सुंदरता और नाजुकता का सुझाव देते हैं। कविता का लहजा शोकपूर्ण है, लेकिन इसमें आशा की भावना भी है। वक्ता तितली की नश्वरता को स्वीकार करता है, लेकिन उसे इसकी सुंदरता की याद में सांत्वना भी मिलती है। कविता की अंतिम पंक्तियां बताती हैं कि तितली की मृत्यु पूर्ण क्षति नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक दुनिया में पाई जाने वाली सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाती है। फ्रॉस्ट के अन्य कविताओं की तुलना में यह कविता अपेक्षाकृत छोटी और सरल है। हालांकि यह कम शक्तिशाली और मार्मिक नहीं है। कविता की सरल भाषा और भावपूर्ण कल्पना तितली के जीवन और मृत्यु का एक विशद चित्र बनाती है और वक्ता का दुख स्पर्श है। आइए साथियों, इसके कुछ सम अदर्स फैक्ट्स को हम जानते हैं। यहाँ जो लाइनें हैं इनके माध्यम से आप समझिएगा। कवि कहना चाह रहा है कि कवि के बारे में साथियों, माई बटरफ्लाई एन इलेजी वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली। इट गेव हिम द करेज टू आस्क एलिनोर टू marry him, what she has turned him down, and her inferiority was to finish her education first. Later they got married and started their family. इन लाइनों में जो कवि के बारे में कहा गया है उसको हिंदी में सुनिएगा साथियों। माई बटरफ्लाई एन इलेजी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा पेशेवर रूप से प्रकाशित पहली कविता का शीर्षक था। इसने उन्हें एलिनोर से शादी करने के लिए कहने का साहस दिया, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया और उसकी प्राथमिकता पहले अपनी शिक्षा पूरी करना था। बाद में उन्होंने शादी कर ली और अपना परिवार शुरू कर दिया। यह साथियों इसके कुछ फैक्ट्स थे। अब साथियों हम इसकी टेक्स्ट को जानेंगे और उसकी लाइनों को हम समझेंगे। आइए साथियों, एक और बहुत ही फेमस एलेजी पोएम माई बटरफ्लाई को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। आइए साथियों हम लाइन बाय लाइन इन लाइनों को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एक लाइन को अच्छे से समझते चलिएगा। यहाँ फर्स्ट लाइन में कवि कहना चाहते हैं, थिन एम्बुलस फाउंड फ्लावर्स आर डेड टू। थिन का मतलब यहाँ पे जो होता है तुम्हारे, और एम्बुलस यानी ईर्ष्यालु, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्यारे फूल भी मर चुके हैं। सेकंड लाइन में कवि कहना चाह रहे हैं, एंड द डेप्ट सन एसल्टर ही। कवि कहना चाह रहे हैं और वह मूर्ख सूर्य यानी हमलावर, यानी एसल्टर का मतलब यानी हमलावर, दैट फ्रेटेंड थी सो ऑप्ट इज फ्लैड और डेड। जिसने तुम्हें इतनी बार डरा दिया और भाग गया और मर गया। सेव ओनली मी, केवल मुझे बचा लो। नॉर इज इट सैड टू थी, और ना ही यह तुम्हारे लिए दुखद है। सेव
ओनली मी, केवल मुझे बचा लो। देयर इज नॉन लेफ्ट टू मॉर्न थी इन द फील्ड्स, खेतों में तुम्हारा शोक मनाने वाला कोई नहीं बचा है। द ग्रे ग्रास इज स्केयर्स डेपल्ड विद द स्नो, यहाँ स्केयर्स का जो मतलब है बामुश्किल और डेपल्ड यानी धब्बेदार, यानी धूसर घास बर्फ से बामुश्किल धब्बेदार है। इट्स टू यानी बैंक से हैव नॉट शूट अपॉन द रिवर, यहाँ शूट का मतलब जो है यानी बंद है, और टू यानी बैंक से यानी दोनों किनारे, यानी इसके दोनों किनारे नदी पर बंद नहीं हुए हैं। बट इट इज लॉन्ग एगो, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। आई सीम से फॉर एवर, ऐसा लगता है कि वह समय हो गया है। सिंस फर्स्ट आई सा थी ग्लैंस, ऐसा यानी जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। विद ऑल थी डेजलिंग अदर वंस, यानी तुम्हारे सभी चमकदार अन्य लोगों के साथ। इन ईयर, यहाँ आगे जो कवि कहना चाह रहा है कि इन ईयरली डायलियंस, यानी हवादार क्रीड़ा में, यानी प्रेसिपिटेंस इन लव, यानी प्रेम में डूबे हुए। टोस्ड टेंगल्ड वाइल्ड एंड वाइल्ड ओवर, यानी टोस्ड का मतलब यहाँ जो है उछलते, और टेंगल्ड का मतलब भी यहाँ उछलते, और वाइल्ड का मतलब यानी घूमते हुए, और यहाँ वाइल्ड का मतलब वाइल्ड ऊपर, यानी वाइल्ड एबव यानी ऊपर घूमते हुए। यानी प्रेम में डूबे हुए, उछलते उछलते घूमते और ऊपर घूमते हुए। लाइक यहाँ जो दिया गया है, कहना चाह रहा है कि कवि लाइक आ लिम्प रोज ब्रेथ इन आ फेरी डांस, कवि कहता है परी नृत्य में एक लंगड़ा गुलाब की माला की तरह। बैन इट वॉच, यानी जब ऐसा हुआ। द सॉफ्ट मिस्ड, यहाँ जो दिया गया है कहना चाहे द सॉफ्ट मिस्ड ऑफ माई रेग्रेट हंग नॉट ऑन ऑल द लैंड, यानी तो मेरे पछतावे की कोमल धुंध सारे देश पर नहीं छाई थी। एंड आई वॉज ग्लैड फॉर थी, और मैं तुम्हारे लिए खुश था। एंड ग्लैड फॉर मी आई विश्ड, मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए भी खुश रहो। दाउ डिडस्ट नॉट नो हु टोटर्ड वेदरिंग ऑन हाई, तुम नहीं जानते थे जो ऊंचाई पर भटकते हुए लड़खड़ाते थे। दैट फैट हैड मेड थी फॉर द प्लेजर ऑफ द विंड, कि भाग्य ने तुम्हें हवा के आनंद के लिए बनाया था। आगे कहना चाह रहा है कभी विद दोज ग्रेट केयरलेस विंग्स, उन बड़े लापरवाह पंखों के साथ। नॉर येट डिड आई, और ना ही मैं जानता था। एंड देयर वर अदर थिंग्स, और अन्य चीजें भी थीं। आई सीम्स गॉड लेट थी फ्लूटर फ्रॉम हिज जेंटल ग्लास्प, जेंटल ग्लास्प का दो मतलब है पकड़ से मुक्त करना, और कोमल पकड़, और फ्लूटर का मतलब जो होता है यानी यहाँ फ्लूटर यानी मुक्त करना, यानी ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने उन्हें अपनी कोमल पकड़ से मुक्त कर दिया है। देन फेयरफुल ही हैड लेट दीज विन, फेयरफुल यानी भयभीत, फिर वह भयभीत होकर उसने तुम्हें उससे बहुत दूर जीत लिया था। टू फार बियॉन्ड हिम टू बी गैदर्ड इन, ताकि तुम उसके भीतर समा न सको।
सेंस्ड थी ओरियर विद अनजेंटल गास्प। तुम्हें अति उत्सुकता से यानी आविल हाँफते हुए पवित्र किया। अहो अहे द रिमेंबर मी, मुझे और अहे मुझे याद है कि हाउ वंस कॉन्स्पिरेंसी वाज राइफ अगेंस्ट माई लाइफ, कैसे एक बार मेरे जीवन के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ जो कॉन्स्पिरेंसी का मतलब जो है यहाँ यानी षड्यंत्र है और राइफ मतलब खिलाफ। द लॉन्ग्योर ऑफ इट यानी उसकी सुस्ती एंड अ ड्रीमिंग फॉन्ड, द ड्रीमिंग फॉन्ड का मतलब जो है सपनों की प्यास और सर्जिंग द ग्रासेस, यहां जो दिया गया है सर्जिंग देखिएगा, सर्जिंग द ग्रासेस डीज्ड मी ऑफ थॉट, यहां कहना चाह रहे हैं कवि कि घासों की लहरें मुझे विचारों से भ्रमित कर रही थीं। द ब्रेज थ्री यानी ऑडोर्स ब्रॉट, ऑडोर्स का मतलब यहाँ यानी सुगंधे हैं, हवा 3 सुगंधे ला रही थी। एंड आ जैम फ्लावर वेब्ड इन आ वैंड, यानी यहाँ जो जैम फ्लावर है इसका मतलब यानी रतन पुष्प है और एक छड़ी में एक रतन पुष्प लहरा रहा था। Then when I saw I was distraught, यानी फिर जब मैं व्याकुल था, यानी डिस्ट्रॉट यानी मैं व्याकुल था। आगे कहना चाह रहा है कभी एंड कुड नॉट स्पीक, और बोल नहीं सकता था। आई सैड लॉन्ग आई तिरछा, फुल ऑन माई चीक यानी मेरे गाल पर। What should that reckless Jafar flying, यानी reckless का मतलब जो है यहाँ पर यानी लापरवाही, और जैफर यानी हवा से मतलब है, और फ्लाइंग यानी उड़ना या फेंकना, यानी उस लापरवाही हवा को क्या फेंकना चाहिए था। What I wind touch of the die dusty wing, die dusty एंड डस्टी का जो मतलब है यानी रंग धूल। आगे देखिएगा साथियों, यानी कहना चाह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारे रंग धूल भरे पंख का जंगली स्पर्श। आगे लाइनों में कवि कहना चाह रहा है कि आई फाउंड दैट विंग्स ब्रोकन टुडे, क्या मुझे वह पंख टूटा हुआ मिला। आई दो दाउ आर्ट दैट आई सैड, क्योंकि तुम मर चुके हो मैंने कहा। एंड आई स्ट्रेंज्ड वर्ड्स से, और अजनबी पक्षी कहते हैं आई फाउंड इट विद द वेदर्ड लीव्स एंड अंडर द यानी ईव्स, कहना चाह रहा है मैंने उसे छत के नीचे मुरझाई पत्तों के साथ पाया। यहीं पर साथियों ये टेक्स्ट की जो लाइनें थी फिनिश होती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।